Hello everyone, a very warm good morning to all, and it is Tuesday 10th of November. So let's get started today's newspaper और देखते हैं आज की न्यूज़ हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो पहली न्यूज़ हमको दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस, है ना। तो जैसा कि लिखा हुआ कि कोविड-19 वैक्सीन कुड बी 90% इफेक्टिव क्लेम्स फिज़र, है ना। ये जो फिज़र है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इसने क्या बोला है कि जो फिज़र ने ये बोला हुआ है कि जो वैक्सीन बनेगी ना वो क्या होगा कि 90% इफेक्टिव रहेगी, मतलब प्रभावशाली रहेगी, इसका असर हमको दिखेगा, है ना। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए। तो ये तो हमारी पहली मेन न्यूज़ होगी। नाउ मीन्स हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या है। तो जैसा लिखा हुआ है कि एक बड़ी खबर है हमारे लिए आज, दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। जैसा एज वी नो कि दिल्ली इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग व्हाट, है ना, कि किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल इशू है उसी से रिलेटेड, इसीलिए कुछ उसने स्टेप्स लिए हैं। तो उन्हीं में बोला गया कि एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है क्या, बेसिकली ये कि एक बॉडी है, ठीक है, जो आपके जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 यानी कि 2010 में बना हुआ और ये 5 मई 2010 को लागू हुआ था, है ना। तो उसने क्या किया, लिंक्स क्रैकर सेल्स टू एयर क्वालिटी। तो उसने क्रैकर सेल को जो है उसकी बिक्री है किससे रिलेटेड किया कि एयर क्वालिटी से जोड़ा है। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि उसने बैन कर दिया है, स्पेशली दिल्ली में तो अच्छे से बैन है। और आपके नवंबर 10 से लगाकर 30 तक इसने भी इशू कदम उठाए हैं, है ना। इसको हम अभी डेप्थ में पढ़ेंगे कि बिकॉज टुडेज एडिटोरियल इज़ बेस्ड ऑन मीन्स हमारा एयर पोल्यूशन पर बेस्ड है ना। तो देखेंगे एनजीटी पर भी बेस्ड है, तो हमको और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जिसमें आपको अगली न्यूज़ हमारी है, ट्रम्प प्लान्स रैलीज टू प्रोटेस्ट इलेक्शन को प्रोटेस्ट करने के लिए, है ना। उन्होंने रैली को लेकर प्लान किया है कि वो रैली करेंगे, है ना। तो ये हो गई हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ थी। और देखते हैं कि क्या है, आपको यहाँ पर दिख रही है कि हमारा जो ये फाइनेंस पैनल है सबमिट्स रिपोर्ट विद सेपरेट सेक्शन ऑन स्टेट्स फाइनेंसेस, है ना। कि फाइनेंस पैनल है जो आपका इसको और थोड़ा सा जूम करते हैं तो अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो जो हमारा क्या है, फाइनेंस पैनल सबमिट्स रिपोर्ट विद सेपरेट सेक्शन ऑन स्टेट्स फाइनेंसेस। जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं, जो है ना, आर्थिक स्थिति है, जो चीज़ें हैं उनकी अलग अलग रिपोर्ट क्या की गई है, सबमिट की गई है। ये 15th कमीशन ने ऐसा बोला है ना। 15th कमीशन जो गठित हुआ था उसके हिसाब से बोला कि सभी ने अलग अलग राज्यों की अपनी रिपोर्ट आर्थिक स्थिति को लेकर दी है ना, कि जो कैसा क्या होता है उन सब चीज़ों को लेकर, है ना। अगला जो हमारा है दैट इज़ कंसल्टेशंस हेल्ड ऑन रीओपनिंग ऑफ तमिलनाडु स्कूल्स, है ना। तमिलनाडु जो के स्कूल्स हैं उसके लिए जो कंसल्टेशंस रख के सबसे सलाह मांगी गई है ना, तो ऐसा हुआ, है ना। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कॉलम्स में जो न्यूज़ है। उसके बाद वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल। तो जो कॉलम्स में न्यूज़ हमारी है जो पेज नंबर 10 पे आपको मिलेगी, हाई कोर्ट रिफ्यूजेस अंतरिम बेल, है ना, टू अर्नब आस्क हिम टू मूव लोअर कोर्ट। तो इन्होंने क्या है कि हाई कोर्ट में सीधे जाकर अप्रोच किया है, तो हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है क्या, अंतरिम बेल। अब अंतरिम बेल क्या होता क्या है ना, कि वी कैन से कि टेम्पररी अंटिल परमानेंट मीन्स सोल्यूशन इज़ फाउंड, कि जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है ना तब तक, मतलब परमानेंट चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक के लिए जो अस्थायी रूप से जो दी जाती है वही आपका अंतरिम होता है। तो हिंदी में भी अंतरिम होता है ना। और ये भी साथ में हाई कोर्ट ने बोला कि आप लोअर कोर्ट में जाएं। क्लियर। अगला जो हमारा है कि सेंसेक्स निफ्टी सोर टू लाइफ टाइम हाइज, है ना, फॉलोइंग होप्स ऑफ यूएस स्टिमुलस, है ना। तो यूएस स्टिमुलस है मतलब प्रोत्साहन, स्टिमुलस का मतलब प्रोत्साहन जो प्रेरित करता है उसको बोलते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी सोर का मतलब एकदम ऊपर हाई चढ़ जाना, है ना, चढ़े हैं हाई फॉलोइंग होप्स ऑफ यूएस स्टिमुलस। मतलब जो चीज़ें जैसे घटित होती हैं वैसे वैसे यहाँ पर भी निफ्टी और सेंसेक्स पर भी असर इसका दिखता है ना। तो अगर होप रहती तो चांसेस है कि अच्छा ही होता है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू हमारे टेस्ट मैचेस से है। जो हमारा टूर जा रहा है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया से, उससे रिलेटेड है। कोहली टू मिस लास्ट 3 टेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया टूर, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया टूर है उसके आखिरी 3 टेस्ट नहीं खेलेंगे ये, ओके, है ना। और रोहित इंक्लूडेड, रोहित को पहले बाहर किया गया था, इस बार शामिल
बैलेट टेस्ट में इनको शामिल कर लिया गया है। अगला है कि मुंबई इंडियंस टू टेक ऑन दिल्ली कैपिटल्स फॉर IPL ऑनर्स, मतलब आज दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर मुंबई इंडियंस क्या करेगी, टेक ऑन करेगी, मतलब एक तरह से है ना कि चढ़ाई करेगी। आज दोनों का घमासान होगा, देखते हैं कि कौन जीतता है ना। तो ये दिल्ली का पहला मेडन एंट्री है फाइनल में, है ना, पहली है, तो चांसेस है कि वो भी अपना बेस्ट देंगे। तो चलिए, वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल एंड टुडेज एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, है ना, रिगार्डिंग लाइक वी आर राइटिंग एसे और समथिंग, मीन्स किसी भी चीज़ में आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और है ना कि और स्पेशली अगर आप TGT PGT CTET दे रहे हो तो उसमें आपका इन्वायरमेंटल का पूरा 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, सब एग्जाम्स में आता है ना। तो वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। नो फायर वर्क्स, है ना, कि भाई जो बता रहे हो पटाखे वाले हैं ना, वो पूरा सिस्टम ही ना हो, इन्होंने ऐसा बोला है। अब कि जरा सब हेडलाइन देखते हैं, क्या सब हेडलाइन क्या है, NGT बैन ऑन फायर क्रैकर्स, है ना। द NGT बैन ऑन फायर क्रैकर्स, मतलब NGT ने जो बैन किया है फायर क्रैकर्स को, मस्ट वो क्या करेगा, मस्ट इस पर का मतलब क्या होता है कि उकसाना, बढ़ावा देना, क्या करना है, सजेस्ट करना, है ना। द सेंटर को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। टू इंटेंसीफाई, मजबूत करे और जोर दे, तेज करे, क्या, एंटी पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन से, एंटी पोल्यूशन का मतलब पोल्यूशन से विरोध, मतलब जो पोल्यूशन को जो रोकते हैं, मेजर्स का मतलब जो उपाय हैं, है ना, वो उनको और ज़्यादा मजबूत करे। मतलब NGT ने जो बैन लगाया है फायर क्रैकर्स पर, वो सेंटर को क्या करेगा और प्रोत्साहित करेगा कि वो क्या करे, एंटी पोल्यूशन जो मेजर्स हैं, जो प्रदूषण को रोकने वाले हमारे जो उपाय हैं, उनको और मजबूत करे, उनको और जोर दे उनके ऊपर, है ना। इन द ईयर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, मतलब कोविड-19 जो आपका कोरोना के समय में, इट शुड सरप्राइज नो वन, है ना, ये किसी को सरप्राइज़ नहीं करना चाहिए, ये किसी को सरप्राइज़ नहीं लगना चाहिए, आश्चर्यचकित नहीं लगना चाहिए, वन, है ना, दैट ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ prohibited the sale and use of firecrackers during the Deepavali in the national capital region in Delhi and in urban centers that recorded poor or worse एयर क्वालिटी इन नवंबर लास्ट ईयर। कहना क्या चाहते हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ से, है ना। उन्होंने क्या बोला कि जो NGT ने किया है, जो काम किया है कि उसने बैन कर दिया है किसको, फायर क्रैकर्स को, है ना। तो ये किसी को किस समय में, कोविड-19 के समय में, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए, है ना। और उसने क्या किया है कि प्रोहिबिटेड का मतलब बैन कर दिया, क्या, सेल एंड यूज़, सेल भी और यूज़ भी, फायर क्रैकर्स का यूज़ और सेल दोनों बंद कर दिया। जब सेल बंद होगी तभी तो यूज़ बंद होगा, है ना। तो ड्यूरिंग दीपावली, और दीपावली कहाँ पर, नेशनल कैपिटल जो हमारा NCR रीजन है दिल्ली में, वहाँ पर, है ना। और अर्बन सेंटर्स में और अर्बन क्षेत्रों में भी, और दूसरा और उन जगहों पर भी जो अर्बन सेंटर में जहाँ पर पुअर यानी कि बहुत ही ख़राब, है ना, वर्ष घटिया एयर क्वालिटी नंबर लास्ट में रही है ना, तो वहाँ पर बंद कर दिया गया है। लास्ट ईयर जहाँ पर नवंबर में ख़राब स्थिति रही थी एयर क्वालिटी को लेकर, वहाँ बैन कर दिया गया। अगला देखते हैं आगे, है ना। तो बेसिकली ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। द डायरेक्शंस एक्सपैंड ऑन, ये डायरेक्शंस कब लिए गए, एक्सपैंड ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इश्यूड इन द पास्ट, मतलब पहले ही क्या है, पास्ट में ही इस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिए थे, इश्यू कर दिए थे, है ना। तो उसी को एग्जीक्यूट किया गया। एंड प्रोवाइड सम कंसेशंस, मतलब कुछ राहत, कुछ छूट किसको, टू सिटीज़, उन सिटीज़ को एंड टाउन्स को दैट हैव टेक ए मॉडरेट और बेटर एयर क्वालिटी, है ना, कि बाय अलाउिंग ग्रीन क्रैकर्स एंड स्पेसिफाइड आवर्स फॉर बर्स्टिंग, है ना। कहना क्या चाहते हैं, पहली बात तो ये जो काम हुआ है ये ना, ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर इशू कर दिए थे, है ना। और उसमें क्या हुआ है कि कुछ जो सिटीज़ हैं, कुछ जो अर्बन एरियाज़ हैं, जिनकी जो एयर क्वालिटी अच्छी है और या बेटर एयर क्वालिटी है या मॉडरेट है, उनको ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किया गया, और भी स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि कुछ समय वो टाइम फिक्स किया जाएगा, उसी के बीच आप जलाओगे, उस हर समय नहीं जलाओगे, है ना। तो ये किया गया है, एक काम हमारा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा है दैट इज़ व्हाट, है ना, कि दीज स्टिपुलेशंस का मतलब क्या होता है, शर्तें, व्यवस्था जो की गई है, आर टू एक्सटेंड टू क्रिसमस, न्यू ईयर, इफ़ द बैन
कंटिन्यूस बियॉन्ड नवंबर। अगर ये जो बैन है नवंबर के बाद भी कंटिन्यू रहता है तो ये किसके क्रिसमस से और जो न्यू ईयर है दोनों पर ही क्या होगा, लागू होगा। मतलब न्यू ईयर पर और क्रिसमस पर दोनों पर पटाखे वगैरह नहीं चलाए जाएंगे, है ना। द एनजीटी टुक नोट, ये नोट कैसे लिया, इसने नोट कैसे किया है, दैट ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़ एंड दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी एंड द कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, हैड ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू द डिटेरियोरेटिंग एनवायरमेंटल, है ना। ये बड़ा अच्छा शब्द है। डिटेरियोरेटिंग का मतलब था खराब होना, बद से बदतर होना, है ना। तो डिटेरियोरेटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस बाय बैनिंग फायर क्रैकर्स दिस ईयर। कहना क्या चाहते हैं कि जो एनजीटी ने है ना ये जो नोट लिया है, नज़र रखी किसके, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, है ना। इनकी जो एयर क्वालिटी थी, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी थी ना, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस रिस्पॉन्स कर दिया। और किसको लेकर, डिटेरियोरेटिंग, जो खराब होती हुई जो पर्यावरणीय स्थिति है ना, बैनिंग फायर क्रैकर्स दिस ईयर, इस साल फायर क्रैकर्स को बंद करके, है ना, ये कदम लिया है। आगे देखते हैं, द ट्राइब्यूनल्स रीजनिंग गिविंग प्राइमेसी टू द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू लॉसेस इन इज़ अंडरस्टैंडेबल। कहना क्या चाहते हैं, ट्राइब्यूनल है जो उसकी रीजनिंग है, गिविंग प्राइमेसी, है ना, किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना, प्राइमेसी मतलब किसको पावर दे रहे हैं, तो प्रिकॉशनरी मतलब एहतियात बरतना, मतलब क्या है कि मतलब निवारक के रूप में क्या कर रहे हैं, है ना, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं लागू किए हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास जो होता है। सतत विकास का मतलब क्या है कि जैसे आपका जो होता है ना ये सस्टेनेबल, इसका सतत होता है। सतत इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या होता है कि जो चीज़ें आज आपके पास हैं वो आगे वाले जनरेशन के लिए भी रहें, वो सतत विकास होता है ना। जो आज आपके पास वो आगे वाले जनरेशन के लिए भी छोड़ कर रखो, उनको बचा करके रखो, है ना, तो वो सतत विकास कहलाता है। क्लियर। तो इन्होंने बोला कि मतलब ये क्या किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चुना गया है किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू लॉस के ऊपर, है ना। क्योंकि भाई इससे रेवेन्यू लॉस आगे आपको मिलेगा कि तो जो 90% फायर क्रैकर्स होते हैं वो तमिलनाडु ही क्या करता है, बनाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा, जो शॉप चलाते हैं या जो कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनका नुकसान होने वाला है। तो उसी उन्होंने बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चुना गया है ओवर एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू लॉस के ऊपर, है ना। इज़ अंडरस्टैंडेबल, वो समझने योग्य है, लेकिन क्या करें, है ना, जान है तो जहान है। आगे है, एज इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 बिकेम क्लियर इन मार्च। जैसे कि प्रभाव जो इम्पैक्ट था किसका, कोविड-19 का, बिकेम इन क्लियर इन मार्च में एकदम क्लियर हो गया था। एंड देयर वॉज फियर्स, है ना, ऑफ केस सर्च ड्यूरिंग द विंटर, और एक ही डर था कि विंटर के टाइम पे केसेस बढ़ेंगे। इट वाज इनकम्बेंट ऑन द सेंटर, इट वाज इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है कि निर्भर था। इट वाज इनकम्बेंट, ये किसके ऊपर निर्भर था, ऑन द सेंटर टू वर्क विद स्टेट्स, कि वो राज्यों के साथ काम करे। एंड रेजोल्यूटली का मतलब क्या होता है, रेजोल्यूटली का मतलब एकदम सख्ती से क्या करे, प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ फार्म स्टबल, है ना। और वो क्या करे, रेजोल्यूटली प्रिवेंट द बर्निंग, किसको जलाया जाना बंद करे, फार्म स्टबल, जो पुआल होती है उसको जलाया जाना बंद किया जाए। और अहेड ऑफ दीपावली के, है ना, आगे। तो कहना क्या चाह रहे कि दीपावली आगे है, इसलिए आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्या नाम है, कोविड-19 को सरकार ने पहले से ध्यान में रख लिया था। तो इट वॉज इनकम्बेंट ऑन द सेंटर, है ना, कि वो स्टेट के साथ अच्छे से काम करे। और स्टबल बर्निंग है, दीपावली जब आए तो वहाँ पर क्या करे, उसको बैन करते, बंद करते। तो ये हो गया ना। और आगे देखते हैं कि दिस एनुअल फिनोमेनन, है ना, ये फिनोमेनन देखो क्या हो गया, एक होता है फिनोमेना, तो फिनोमेनन सिंगुलर है, फिनोमेना प्लूरल है ना। तो दिस फिनोमेनन होता क्या है, एक स्पेसिफिक घटना जो होती है उसको बोलते हैं दिस एनुअल फिनोमेनन, मतलब जो वार्षिक जो ये घटना है। अनफेलिंगली फाउल्स, अनफेलिंगली मतलब फाउल करती, गंदी बना देती था एयर अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, मतलब उत्तरी और जो पूर्वी भारत का हिस्सा है उसको क्या एकदम उसकी जो एयर क्वालिटी वो गंदी कर देती है। एंड इम्पोजेज हैवी हेल्थ, और क्या उनके ऊपर इम्पोज करती है, क्या उसके ऊपर मतलब पुश करती है
हेल्थ प्रोडक्टिविटी कॉस्ट, मतलब कि हेल्थ इशू जो रिलेटेड हैं उनको हर्जाने के रूप में भुगतना पड़ता है, कहना ये चाह रहे हैं ना। आगे देखते हैं कि देयर माइट हैव बीन सम रूम। अब रूम का मतलब यहाँ कमरा नहीं, रूम का मतलब स्पेस है ना। देयर माइट हैव बीन सम रूम फॉर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फायर क्रैकर्स। हो सकता है कि यहाँ पर कि कुछ लिमिटेड, क्या नाम है, ओके जस्ट वेट, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोड़ दिया। यहाँ देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू। जो एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू का मतलब जो रिमेन्स बचते हैं, जो बचा खुचा हुआ होता है, जो जिसको अब गाँव में पुआल बोलते हैं, पैरा बोलते हैं, है ना। तो वो अगर वो जलाया नहीं जाएगा तो कुछ जगह बच सकती है। देयर माइट हैव बीन सम स्पेस, है ना, कि कुछ जगह बच सकती है किसके लिए, फॉर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फायर क्रैकर्स, कि लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फायर क्रैकर्स जलाए जा सकें। ऑल्दो यद्यपि क्लाइमेटिक कंडीशंस एट दिस टाइम ऑफ ईयर, मतलब इस साल के इस समय में, है ना, लो टेम्परेचर है ना, एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वुड स्टिल लीव मैनी इन डिस्ट्रेस, मतलब कई लोगों को नुकसान में ही छोड़ेगा। कहना क्या चाहते हैं, है ना, कि और आगे उन्होंने क्या लिखा, ओनली डैमेज कंट्रोल इज़ पॉसिबल नाउ इंक्लूडिंग स्टेप्स टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री, है ना। कि उन्होंने क्या बोला है कि मैं इसका पूरे का मतलब अभी बताता हूँ। ओनली डैमेज कंट्रोल इज़ पॉसिबल नाउ, कि डैमेज कंट्रोल जो पॉसिबल तभी है तब का, इंक्लूडिंग स्टेप्स टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री। जो फायर क्रैकर्स जो पटाखों की इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। कहना ये चाहते हैं कि जब ठंडी आती है ना तो क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो हवा में क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। जो एयर होती है, जो डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे आने लगते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये हवा में हल्के होने की वजह से ये ऊपर चले जाते हैं, तो पोल्यूशन कम रहता है। और ठंडियों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो यही इसीलिए ने बोला कि ठंडी है, वुड स्टिल लीव मैनी इन डिस्ट्रेस, कई लोगों को नुकसान में छोड़ेगा, टेम्परेचर लो है ना, नुकसान होने वाला। और इन्होंने साथ में ये भी बोला कि जो फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री है उसको भी ध्यान में रखा जाए ताकि उनका नुकसान ना हो, क्योंकि उनका पूरा का पूरा क्या, एक इंडस्ट्री चलती है, रोज़गार लोगों को मिलता है, तो वो नुकसान हो जाएगा, तो उसको ध्यान में भी रखा जाए, ऐसा उन्होंने बोला है ना। अब आगे देखते हैं कि अगला जो हमारा पैरा है तो उसको उसी में थोड़ा सा सल्यूशन भी दिया गया है। इवन विदाउट द रिस्क ऑफ कोविड-19 सर्ज, है ना, कि इवन हालांकि अगर हम कोविड-19 के सर्ज को भी छोड़ दें तो इट शुड, ठीक है, बी एविडेंट टू पॉलिसी मेकर्स, है ना, कि ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जो हमारी नीतियाँ बनाते हैं, है ना, उनके लिए एकदम साक्ष्य होना चाहिए, दिखना चाहिए दैट देयर मेजर्स, है ना, उनके जो उपाय हैं, जो मेजर्स हैं, मानदंड लिए जा रहे हैं अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, मतलब कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो वो उपाय कर रहे हैं, विच सीक्स, जो सीक का मतलब चाहते हैं, टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन। जो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर मतलब पीएम, है ना। अब पार्टिकुलेट मैटर मतलब पीएम क्या होता है, 2.5 वाला जो आपका होता है, पार्टिकुलेट मैटर बाय 20% to 30% बाय 2024। मतलब क्या चाहते हैं कि अगर चीज़ें सही हों तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये रखा गया है कि 20 से 30% 2024 तक क्या कर दिया जाएगा, एयर पार्टिकुलेट मैटर कम कर दिए जाएंगे, है ना। तो इससे बचने के लिए हमको चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। वही उन्होंने मस्ट बी डिमॉन्स्ट्रेबली, है ना, डिमॉन्स्ट्रेबली इफेक्टिव, मस्ट बी मतलब एकदम सख्त रूप में, क्या डिमॉन्स्ट्रेबली का मतलब प्रमाण के रूप में इफेक्टिव होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सामने दिखाना, तो हमको सामने दिखना चाहिए। मतलब तो 20 से 30% बोला गया कि 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर कम कर दिया जाएगा, तो ये दिखना चाहिए, है ना, ऐसा ज़रूर दिखे, ऐसा उन्होंने बोला है ना। आगे देख तो, बाय गवर्नमेंट्स ओन एडमिशन, गवर्नमेंट का खुद ने एक्सेप्ट किया है दैट, एडमिशन का मतलब एक्सेप्ट करना, देयर वर 148 days ऑफ पुअर टू सेवियर एयर क्वालिटी ड्यूरिंग 2019 इन एनसीआर। मतलब गवर्नमेंट ने खुद स्वीकार किया कि एक आखिरी जो 48 दिन थे साल के, है ना, बहुत ही ख़राब थे, है ना, 2019 के, कहाँ पर, एनसीआर में, मीन्स नेशनल कैपिटल रीजन में, है ना। डाउन फ्रॉम, कब से ख़राब थे, 206, मतलब साल के 365 दिन होते तो 206 तो हो गए, बाकी के जो दिन थे, मतलब जो बाकी के दिन जो बचे हैं, है ना, उनमें चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो, जैसे अभी से होना स्टार्ट हो जाएंगी, डेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के, है ना।
आगे देखते हैं, डाउन फ्रॉम 26 मतलब 206 है, मतलब 206, 207वां दिन, 208वां दिन, ऐसे ऐसे करते हैं 365 दिन तक जब चीज़ें थी तो बहुत ख़राब हो गई थी, एयर क्वालिटी ख़राब हो गई थी, है ना। मैनी अदर सिटीज़ हैव सिमिलर प्रोफाइल, मतलब कई सारी और भी सिटी की यही हालत है, उनकी यही प्रोफाइल है ना। आगे देखते हैं, बट गेट लेस अटेंशन, लेकिन वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि वो हमारी कैपिटल तो है नहीं। ये भाई दिल्ली हमारा क्या कैपिटल है, इस वजह से लोगों का ध्यान जा रहा है। विद 40% ऑफ पोल्यूशन लिंक्ड डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू बैड एयर क्वालिटी इन, है ना। अब देखो क्या बता रहे, डेटा बता रहे हैं, 40% ऑफ पोल्यूशन, है ना, लिंक डेथ्स, मतलब जो पोल्यूशन से जुड़ी हुई 40% जो मृत्यु होती है ना, एट्रीब्यूटेड, उन्हीं का योगदान है टू बैड एयर क्वालिटी, ख़राब जो वायु है उसके लिए, है ना। इन लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज़, मतलब कि जो लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, अर्थव्यवस्था जो है, मतलब बड़े बड़े जो देश हैं जो डेवलप्ड हैं, उनमें जो पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा डेथ 40% डेथ एयर क्वालिटी की वजह से ही होती है ना। हाँ, तो जितनी डेथ हुई उसमें से 40% एयर क्वालिटी की वजह से होती है। आगे देखते हैं, सम एविडेंस फ्रॉम, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी ऑन हायर कोविड-19 मोर्टालिटी रेट इन हाई पोल्यूटेड एरियाज़, मतलब कि हायर पोल्यूटेड एरियाज़ में कि ये कोविड-19 की डेथ्स और भी ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि ये हमारे ये क्या करता है, लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। तो कोविड-19 भी क्या करता है, हमारे लंग्स को ही सबसे पहले अफेक्ट करता है। आगे देखते हैं, इट इज़ टाइम, और ये वो समय है, गवर्नमेंट शोड अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, मतलब कि अब गवर्नमेंट ने दिखाया है क्या, है ना, दिखाया है कि शोड अ सेंस एक मतलब किसका अकाउंट, उत्तरदायित्व का सेंस दिखाया है, उत्तरदायित्व का सेंस दिखाया ऑन द राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, कि हम साफ़ हवा लें, ये जो हमारा अधिकार है इसके ऊपर, है ना। तमिलनाडु वेयर 90% क्रैकर्स आर प्रोड्यूस, मतलब 90% क्रैकर्स कहाँ बनाए जाते हैं, तमिलनाडु में बनाए जाते हैं, है ना। देखो आपको ये भी डेटा मिला, तो कई सारे आज आपको डेटा मिले, है ना। तमिलनाडु, ठीक है, वेयर 90% ऑफ क्रैकर्स आर प्रोड्यूस, बनाए जाते हैं, हैज़ लेजिटिमेट, एक वैध क्वेश्चन, वैधानिक कंसर्न, चिंता है ऑन द फेट ऑफ इंडस्ट्री दिस सर, इस साल के जो उसका भाग्य कैसा रहेगा, मतलब चीज़ें ऑब्वियसली ख़राब ही होंगी, इसलिए ख़राब होंगी क्योंकि भाई बैन कर दिया गया पूरा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो इतना पैसा लगा चुके हैं, वो भी तो नुकसान है ना। पर जान से भी क्या कोई बढ़कर तो कुछ है नहीं। जो कि क्या प्रोड्यूसर्स क्लेम करते हैं, क्या रिप्रेजेंट्स अबाउट 2300 करोड़ वर्थ ऑफ आउटपुट, मतलब पूरा जो टर्नओवर होता है 2300 करोड़ रुपए का, यानी कि 2300 करोड़ रुपए का पूरा वर्थ आउटपुट है, मतलब पूरा का पूरा इंडस्ट्री है ये, है ना। और वो बंद होना पड़ेगा, है ना। आगे क्या है, अ ट्रांसपेरेंट कंपेंसेशन स्कीम फॉर वर्कर्स, मतलब कि एकदम साफ़ सुथरी, एकदम पारदर्शिता वाली कंपेंसेशन जो है स्कीम, मतलब जो उनको भत्ते के रूप में मिले, है ना। एंड सूटेबल रिलीफ फॉर प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स इसका उत्पादन करते हैं उनके लिए सूटेबल रिलीफ मिले, में भी नेसेसरी ज़रूरी होगा। ऑल्दो यद्यपि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन माइट लाई इन ब्रॉड बेसिंग इकोनॉमी एक्टिविटी इन, ठीक है, इन क्या है, शिवकाशी रीजन, उन्होंने क्या बोला कि उनको भी जो फायर क्रैकर के प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए, यद्यपि इनके लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है माइट लाई ब्रॉड बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि आर्थिक क्रियाकलाप में भी लॉन्ग टर्म में इनकी जो स्थिति है वो आर्थिक क्रियाकलाप पर ही डिपेंड करेगी, इन द शिवकाशी रीजन में, है ना। रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फायर क्रैकर्स, और रिलायंस का मतलब भरोसा होता है, और वो जो फायर क्रैकर्स हैं उनके फायर क्रैकर्स जो पटाखे हैं उनके ऊपर अपना भरोसा थोड़ा कम करे, कहीं और लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास यही ऑप्शन है, इसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आज हमारा था, कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिली, नई सीखने को मिली, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।